हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। आज हम देखेंगे कि CSS के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, पोजीशन किस किस टाइप की होती है, पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पोजीशन का जो पार्ट होता है वो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर है जो डिजाइनिंग पे काम कर रहा है, उसको CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। तो पोजीशन का काम क्या होता है, किस किस टाइप्स का होता है, इन सारे लॉजिक्स पे बात करेंगे। हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे जिससे आपके सामने चीजें क्या हो, क्लियर हो। देखिए, अब मेन मुद्दा है कि पोजीशन है क्या। देखिए, पोजीशन का काम होता है खिसकाना। अब खिसकाने में आपके माइंड में आएगा कि मार्जिन भी खिसकाता है। देखिए, मार्जिन में क्या होता है, अगर मान लीजिए दो बॉक्सेस हैं आपके सामने, यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं। अब दो बॉक्सेस में आपने लेफ्ट वाले बॉक्सेस को बोला कि आप लेफ्ट से क्या करो, खिसको, तो लेफ्ट से मार्जिन देने की कोशिश करेंगे तो वो राइट वाले बॉक्स को भी ढकेल देगा। तो इसका लॉजिक क्लियर है कि अगर आप मार्जिन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो मार्जिन पास वाले को भी क्या करेगा, ढकेलेगा। मगर यहीं पे बात करें अगर हम पोजीशन की, तो पोजीशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने पोजीशन से किसी को खिसकाया तो पोजीशन से कोई भी चीज खिसक के दूसरे को प्रॉब्लम नहीं करती। जैसे दो बॉक्सेस हैं, तो अगर आपने लेफ्ट वाले को पोजीशन से खिसकाया तो लेफ्ट वाला बॉक्स राइट वाले के ऊपर ओवरलैप कर सकता है, मतलब राइट वाले के ऊपर आ सकता है, मगर राइट वाले को ढकेलेगा नहीं। तो पोजीशन के कॉन्सेप्ट में आप एक डिव को दूसरे डिव के ऊपर ओवरलैप करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर, हम इमेज के ऊपर कोई कंटेंट लिख सकते हैं क्या? हाँ, 100% लिख सकते हैं, क्योंकि हम इमेज को बैकग्राउंड में लगा के कंटेंट को लिख सकते हैं। फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम बैकग्राउंड में इमेज ना लगाएं, अगर किसी बंदे ने बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगाई है, तो वो क्या लिख सकता है? लिख सकता है, पोजीशन की हेल्प से लिख सकता है। वो IMG टैग के ऊपर यहां का कंटेंट खींच के उसके ऊपर ला सकता है। मतलब IMG टैग में इमेज लगेगी, नीचे एक डिव में अपना कंटेंट होगा, ब्लॉक में अपना कंटेंट होगा, आप यहां से खींच के इसके ऊपर ला सकते हैं पोजीशन की हेल्प से। तो पोजीशन आपका वो काम कर सकता है जो मार्जिन और पैडिंग नहीं कर सकता है। मतलब पोजीशन से आप खिसक के चले जाएंगे, दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ये सारी चीजें आपके पास होने वाली है। तो पोजीशन टोटल कितने टाइप्स की होती है? देखिए, हम चारों चीजों को क्लियर करेंगे। 4 टाइप्स की पोजीशन होती है। देखिए, पोजीशन में हम रिलेटिव को क्लियर करेंगे कि रिलेटिव की पोजीशन से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या काम करता है, पोजीशन फिक्स क्या काम करता है, पोजीशन स्टिकी क्या काम करता है। वैसे एक स्टैटिक भी होता है। स्टैटिक डिफॉल्ट पोजीशन होती है, हर डिव में लगी हुई रहती है, आपको लगाना नहीं है। पर ये 4 पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके आप कुछ ना कुछ लॉजिक्स क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी। तो चलिए हम एक एक करके इन सारी चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखिएगा, यहां पे हम इसको प्रैक्टिकली में इंप्लीमेंट करेंगे। तो पोजीशन हमें क्या देखना है, रिलेटिव, कि पोजीशन रिलेटिव कैसे वर्क करता है। अब मैं थोड़े से आपको सामने एग्जांपल्स लेते हुए चीजों को क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा, फाइल में चीजों को क्या करूंगा, बनाऊंगा, बना के आपके सामने क्या करूंगा, दिखाऊंगा। देखिए, पोजीशन रिलेटिव का भी काम है खिसकाना, एब्सोल्यूट का भी है, फिक्स का भी है, स्टिकी का भी है। अब ये उन तीनों की हम बात नहीं कर रहे। रिलेटिव का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे डिजाइन, एक डिजाइन है, एक डिजाइन में आपके सामने यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे आपका क्या है, नेव बार बना है, मतलब मेन्यू बना हुआ है। आप मान लीजिए यहाँ पे मेन्यू है, मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक लोगो और एक मेन्यू बना हुआ है। अब क्या होता है, कभी कभी कोई क्लाइंट बोलता है कि आप एक काम करो, इस लोगो को ना, ये जो इसका हेडर सेक्शन है, ये जो हेडर है, मान लीजिए ये एक हेडर का सेक्शन है, हेडर टैग यूज होगा, आगे चल के हम इस डिजाइन को बनाएंगे भी। ये जो हेडर सेक्शन है, इस हेडर सेक्शन में ये जो लोगो है, लोगो का कुछ हिस्सा हेडर से बाहर निकल जाए। लोगो का कुछ हिस्सा क्या करना है, हेडर से बाहर निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये जो लोगो है, ये तो अभी हेडर के अंदर है, आप लोगो को उसके पेरेंट के बाहर करना चाहते हैं। वो भी मार्जिन देके करेंगे, तो मार्जिन क्या करेगा कि पेरेंट को ही बड़ा कर देगा, लोगो बाहर तो जाएगा नहीं, हेडर को बड़ा कर देगा और लोगो खिसक जाएगा। मगर मुझे अपने लोगो को उसकी जगह से ही थोड़ा सा क्या करना है, खिसकाना है और बाहर निकालना है, ओवरलैप करना है। तो ओवरलैप करने के लिए आप यहां पे यूज करिए रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब बंदा किसी को खिसकाता है, मतलब रिलेटिव का यूज करके भी आप खिसकाएंगे। जब आप रिलेटिव का यूज करके किसी भी बंदे को खिसकाएंगे तो रिलेटिव क्या करता है, उसी जगह से उसको खिसकाता है जहां पे वो बना हुआ है। रिलेटिव के कुछ पॉइंट्स है, रिलेटिव कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। अगर आप उसको वहां से खिसका के नीचे लेके आ गए, उसकी स्पेस को वो वहीं पे बना के रखेगा जहां पे वो था। वो खिसक के क्या होगा, दूसरी डिव के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, मगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एग्जांपल समझेंगे, जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए मैंने एक फोल्डर बना रखा है, मैं एक फाइल बना रहा हूं यहाँ पे home.html करके मैंने फाइल को बना दिया। एक बार चलिएगा,
मैंने home.html करके फाइल बनाया और मैं इसको ओपन कर लेता हूं सबलाइन में एक बार। ठीक है, HTML टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया। मैं यहीं पे ना इंटरनल CSS का यूज करके डिजाइन बना दूंगा। थोड़ा सा जो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखाना है एक बार, वो हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ये एक WSQTech की वेबसाइट में ओपन कर लेता हूं, जिससे मैं थोड़ा सा लॉजिक इसको देखते हुए डिजाइन को बनाऊं एक बार। चलिए हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हेडर है, तो हेडर का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने जल्दी से बना के दिखा देता हूं, जिससे आपके सामने कॉन्सेप्ट डायरेक्ट किसका आ जाएगा, पोजीशन का आ जाएगा। तो मैंने हेडर लिया, हम यहाँ पे जाते हैं, स्टाइल का यूज करते हैं। स्टाइल का यूज करके स्टार लगा के मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है जो क्या करता है, डिफॉल्ट में जितने भी टैग होंगे उसकी मार्जिन पैडिंग 0 कर देगा। लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। अगर कोई मैंने ULLI यूज किया तो उसका आइकन हट जाएगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। अगर मैंने एंकर टैग लगाया तो उसके नीचे की अंडरलाइन क्या होगी, आपकी हटी हुई मिलेगी। अब मैं हेडर टैग को क्या करता हूं, यहाँ पे टारगेट करता हूं। हेडर टैग को टारगेट करके विड्थ दे देता हूं मैं 100%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, विड्थ दिया यहाँ पे 100%। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, इसके 2 हिस्से कर रहा हूँ। 2 हिस्से करने के लिए मैंने एक बार यहाँ पे ले लिया फिगर नाम का टैग। फिगर में मैंने क्या किया, IMG टैग का यूज किया और लोगो को लगा दिया। लोगो को लगाने के लिए मैं डायरेक्ट इसका लाइव पाथ यहां से ले रहा हूं। मैं इंस्पेक्ट करके इस इमेज का लाइव पाथ यहां से क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं आप लोगों के सामने। ये मैंने लिया और यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया। और मैं यहां पे नेव का यूज करूंगा। नेव का यूज करके ULLI का कॉन्सेप्ट लगा के मैं मेन्यू को क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। वो कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं देख रहे, मैं केवल आपको लॉजिक समझा रहा हूं। अभी हेडर को मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दूंगा, जिससे ये फिगर और जो नेव है दोनों को एक अलाइन में लाके रख देगा। वैसे अभी तो हमने फिगर ही लिया है। अब मैं जाके राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करूंगा, देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिगर को आप टारगेट करके एक काम करिए, फिगर को टारगेट करिए। मगर टारगेट करने के लिए आप यहां पे लिखिए हेडर के अंदर फिगर। और फिगर मतलब एक HTML5 का टैग है, क्योंकि हम कभी भी HTML5 के अंदर अगर कोई इमेज यूज करते हैं तो सिमेंटिक एलिमेंट्स को बनाते हुए यूज करते हैं। और मैंने थोड़ा सा क्या किया, पैडिंग दे दिया। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये थोड़ी पैडिंग लेके आ जाएगा। और हेडर के अंदर मैं बॉक्स शैडो का यूज कर रहा हूँ। बॉक्स शैडो देके थोड़ा सा इसके ऊपर शैडो लगा दूंगा 0 पिक्सल। मतलब मुझे X एक्सेस पे नहीं चाहिए, Y एक्सेस से मैं 2 पिक्सल का शैडो दे रहा हूं। और यहाँ पे 10 पिक्सल का ब्लर, ऑल डायरेक्शन 0 करना है। और CCC मतलब ग्रे कलर का शैडो दे रहा हूं, जिससे आपको हेडर का एरिया दिख जाएगा। चलिए देखिए, मैंने हेडर वाला पार्ट बना दिया। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे ना एक और सेक्शन बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा एग्जाम्पल समझाना है तो अपने को थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन और बढ़ाना पड़ेगा। मैंने इसको एक आईडी दे दी, एक बैनर सेक्शन है तो बैनर नाम की मैंने आईडी दी। और आईडी देख के मैंने यहाँ पे क्या किया, टारगेट किया हैश बैनर, क्योंकि हम आईडी को ऐसे ही टारगेट करते हैं। विड्थ 100% दे देते हैं और हाइट दे देते हैं 100 VH। जो भी पोर्ट खुला है उसकी पूरी हाइट लेगा। 100 VH का मतलब होता है अगर डिवाइस खुला है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप की पूरी हाइट लेना। और कोई भी बैकग्राउंड दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड क्या किया, दे दिया एक बार कोई भी लाइट ब्लू दे दिया। और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बनाया कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा लोगो यहाँ पे आया ही नहीं आया, मतलब पोजीशन देने के बाद। मतलब आप जज कैसे करोगे, वैसे शैडो से भी जज कर सकते थे, पर अभी मैंने जो लॉजिक लगाया उसके हिसाब से आपको क्लियर है कि एक सेक्शन हेडर का है, एक सेक्शन बैनर का है। अब देखो, पोजीशन रिलेटिव का काम क्या है, ये उसी जगह से खिसकता है जहां पे वो एलिमेंट बना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे इस फिगर को क्या करना है, खिसकाना है। मतलब रिलेटिव पता है कब यूज होता है, रिलेटिव का केस आप छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए सिंपल लॉजिक है, मैं आपसे कहूं कि मेरी 2 डिव्स है। अब इन दोनों डिव के बीच में एक डिव यहां लेके आनी है, तो आप रिलेटिव से लेके आ जाइए। मतलब ऊपर वाले के अंदर रख के आप इसको खिसका के नीचे वाले में लेके आ सकते हैं। मतलब जब भी थोड़ा सा आपको खिसका के डिव को किसी और के ऊपर ओवरलैप करना हो, मगर रिलेटिव के केस में रिलेटिव अपनी जगह को नहीं छोड़ता। रिलेटिव वाला एलिमेंट अपनी जगह को बना के रखता है। जगह को बना के रखने का मतलब है कि अगर मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया तो रिलेटिव वाला बंदा, ये ध्यान रखना कि रिलेटिव के केस में उसकी कोई जगह खाली नहीं होगी। अभी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। रिलेटिव देने के बाद जैसे ही आप पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पोजीशन में आपने रिलेटिव यूज किया, फिक्स यूज किया, स्टिकी यूज किया, कोई भी यूज किया, आप कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ में 4 प्रॉपर्टी और ओपन हो जाती हैं। जब भी आप किसी भी पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो पोजीशन के साथ में, चाहे आपने रिलेटिव यूज किया, एब्सोल्यूट, फिक्स, कोई भी यूज किया, उसके साथ में 4 प्रॉपर्टी और मिलती हैं आपको। लेफ्ट मिलता है, राइट मिलता है, टॉप मिलता है और बॉटम मिलता है। ये जो 4 प्रॉपर्टी है, ये 4 प्रॉपर्टी तभी काम करती है जब सामने वाले बंदे के डिव के अंदर कोई पोजीशन लगाओ। मतलब इन प्रॉपर्टी को आप डिफॉल्ट में यूज करेंगे तो काम नहीं करेंगी। मतलब ऐसा है कि आपने डायरेक्ट जाके लेफ्ट लिखा, काम नहीं करेंगी। ये काम तभी करेंगी जब सामने वाले बंदे ने उस डिव के अंदर कोई पोजीशन दी है। तो पोजीशन का यूज करके हमने बोला रिलेटिव यूज किया। रिलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ा, रिलेटिव जैसा है वैसा दिख रहा है। अब रिलेटिव के साथ में आपको क्या करना है,
इसको ये बोलना है, ये फिगर है, ये किसको टारगेट कर रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, ये इसको टारगेट कर रहा है। हेडर के अंदर ये जो फिगर टैग है ये टारगेट हो रहा है। अब फिगर को मैंने बोला कि हेडर के अंदर जो फिगर है उसको हमने पोजीशन रिलेटिव दिया और बोला कि वो अपने आप को टॉप से 100 पिक्सल खिसका ले। तो 100 पिक्सल खिसकाने का मतलब है कि अभी वो है कहां पे, आप देखिए अभी वो इस जगह पे, वो इस जगह से 100 पिक्सल नीचे खिसक जाएगा। मतलब मैंने एक चीज आपको क्लियर बता दी। अब मैं इसके अंदर ना एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नेव के अंदर कुछ ULLI से एक मेन्यू बना देता हूं। चलो छोटा सा एक मेन्यू, बस ULLI के कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पे होम बना देता हूं, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि उसने जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। 2 ले लेते हैं, होम ले लेते हैं, अबाउट ले लेते हैं और कोर्स ले लेते हैं। चलिए 3 मेन्यू ले लेते हैं। अबाउट ले लिया और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कोर्स ले लिया एक बार। और मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये यहाँ पे आ रहा है, देखो ये यहीं पे आ रहा है क्योंकि नेव हमारा क्या है, फिगर के बाद बना है। अब ये आप करेंगे सर एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने नेव के अंदर के यूएल को फ्लैक्स नहीं दिया। तो मैं नेव के अंदर के यूएल को भी क्या कर रहा हूँ, फ्लैक्स दे देता हूँ, जिससे वो सारे एलआई क्या होंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ, ये फ्लेक्सिबल होकर एक लाइन में आ जाएंगे। और इसके एलआई को थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, जिससे एलआई पैडिंग लेके क्या करेगा, अपने गैप को इंक्रीज कर देगा। तो पैडिंग मैंने दे दिया, टॉप और बॉटम से मान लेते हैं 30 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल। मतलब एलआई टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 15, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो फिगर है, फिगर को हमने रिलेटिव दिया। रिलेटिव क्या कर रहा है, पोजीशन है, पोजीशन से खिसकाने का काम है, खिसक गया। ये इमेज यहां थी, यहां से यहां खिसक के आ गई। मगर एक लॉजिक का आप क्लियर ध्यान रखिए कि उसने अपनी जगह खाली नहीं की। रिलेटिव जहां पे था वहां से खिसक जाता है मगर अपनी जगह खाली नहीं करता। तो रिलेटिव के केस में एक सिंपल सा लॉजिक है कि सामने वाले बंदे ने इमेज यहां रखी, इमेज को यहां खिसका दिया, अब उसको लगेगा वो जगह खाली हो गई। जगह खाली नहीं होती, वो खिसक के कहीं और ओवरलैप कर गया, पहुंच गया कहीं और, मगर अपनी जगह को खाली नहीं कर रहा। तो रिलेटिव का केस हम इसीलिए यूज करते हैं कि अगर मुझे छोटा मोटा कुछ खिसकाना हुआ, जैसे मैं 100 पिक्सल तो ज्यादा कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं इसको 40 पिक्सल करता हूं, मतलब हल्का सा ही लोगों किसी और के सेक्शन के ऊपर लेके जाना है, तो आप रिलेटिव का यूज करिए। क्योंकि लोगों की जगह मुझे ऊपर चाहिए, लोगों की जगह वहीं चाहिए जहां पे वो था, मगर उसका कुछ पार्ट दूसरे सेक्शन के ऊपर चाहिए। तो आप पोजीशन रिलेटिव का यूज करके किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम खिसका सकते हैं। जैसे मैंने टॉप से खिसकाया। अब टॉप तभी काम करेगा जब किसी एलिमेंट में पोजीशन लगा होगा। अगर किसी एलिमेंट में पोजीशन नहीं लगा है तो कोई भी टॉप, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। जैसे मैंने इसके अंदर जाके आपके सामने लिखा लेफ्ट, लेफ्ट से 20 पिक्सल, तो लेफ्ट से 20 पिक्सल तभी काम करेगा, क्लियर है, जब पोजीशन लगा हुआ है। देखिए लेफ्ट से 20 हो गया, मगर जगह इसकी वही बनी हुई है जहां पे वो एलिमेंट था। एक्चुअली इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिलेटिव करके आप उसको ऊपर से नीचे तो लाए हो, मगर उसकी जगह खाली हुई है क्या? जगह खाली नहीं होती, वो अपनी जगह को बना के क्या है, बैठा हुआ है, बस आपको दिख नीचे रहा है, मगर उसकी जगह का काउंट वहीं पे है जहां पे वो बना हुआ था। तो पोजीशन रिलेटिव से आप कोई भी छोटा मोटा मूवमेंट करके किसी भी एलिमेंट को खिसका सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को किसी के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। ये चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट पे। देखिए चारों पोजीशन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो पोजीशन एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट और फिक्स का कॉन्सेप्ट हम ज्यादा यूज करते हैं, मगर हम समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट वर्किंग कैसे करता है। देखिएगा, चलिए देखते हैं। देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट की वर्किंग कैसे होती है, देखिएगा। देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट के केस में होता क्या, आप समझना पोजीशन एब्सोल्यूट की वर्किंग क्या होती है। देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट का भी काम होता है खिसकना, रिलेटिव का भी काम होता है खिसकना, पर दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक डिव बनाई, क्लियर कर रहा हूं, एक डिव के आपने यहाँ पे 3 हिस्से किए। आपने कितने हिस्से किए? 3 हिस्से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा कि आपने एक डिव के कितने हिस्से किए? 3 हिस्से किए। जैसे ही आपने किसी को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, जैसे आपने इसको क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है, ये पहले वाले को। पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह को खाली कर देता है। अपनी जगह को खाली करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इस रो के, ये जो रो है ये 1000 बाई मान लीजिए 100 पिक्सल है, और 330 ये है, 330 ये है, और 340 ये है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पोजीशन एब्सोल्यूट के केस में जब भी आप किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो एब्सोल्यूट अपनी जगह खाली करता है। जगह खाली करने का मतलब है इस रो के अंदर जो आप 3 बंदे को काउंट कर रहे थे वहां पे 2 ही काउंट करिए। मतलब जिसको एब्सोल्यूट दिया उसकी जगह खाली हो गई। जगह खाली होने के बाद जो ये दूसरे नंबर का बंदा है ये पहले नंबर पे जाके चिपक जाएगा, मतलब पहले नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि पहले नंबर का स्पेस खाली हो जाएगा। स्पेस खाली होने का मतलब है ये जो अपनी जगह को छोड़ के खिसकता है। अब जगह को छोड़ के खिसकने का बेनिफिट क्या है, देखिए मतलब मेन मुद्दा ये है कि यहां पे इसने अपनी जगह खाली क्यों की। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। मान लीजिए कि मैं इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा।
मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज किया। अभी पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते आप यहां पे रिफ्रेश करिए, ये ने बार आपका क्या हो गया, इधर जाके चिपक गया। इधर क्यों चिपक गया? क्योंकि अब उसको पता है कि इधर कोई बंदा नहीं है। इधर बंदा जो है वो केवल अपने लिए है, मेरे लिए कोई स्पेस लेके नहीं बैठा। मतलब अभी तक जो दो ब्लॉक्स बने थे, एक लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट और राइट दोनों स्पेस ले रहे थे। लेफ्ट में हमारा लोगो था, राइट में हमारा मेन्यू बार था। मैंने जैसे ही लोगो को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है और ने बार चला जाता है अपना लेफ्ट में। तो जिसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिएगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह को खाली कर देता है। अब जगह को खाली करने के बाद उसको खिसकाना कैसे, उससे क्या क्या बन सकता है, इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि आप इसके थ्रू बनाएंगे कैसे, आप इसके थ्रू क्या क्या बनाएंगे, ये सारी चीजें हम क्लियर करें। देखिए अभी एक एग्जांपल क्या है कि हमें क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल बनाना है। एग्जांपल क्या है समझिएगा। एग्जांपल ये है कि सामने वाले बंदे को एक डिव लेनी है, ठीक है, एक डिव है, एक डिव के दो हिस्से करने हैं। दो हिस्से क्या करने हैं, मान लीजिए एक डिव है जिसको मैंने 300 बाई 300 दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 पिक्सल मैंने क्या की, इसकी विड्थ दी, 300 पिक्सल इसकी क्या दी, हाइट दी है, और इसके दो हिस्से कर दिए। दो हिस्से में एक में मैंने इमेज लिख दिया और एक में मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, एक में मैंने इमेज लिख रखा है और एक में मैंने क्या रखा है, कंटेंट लिख रखा है। अब देखा जाए तो ये कंटेंट क्या होगा, नीचे आएगा, और इमेज टैग क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अब इस कंटेंट को इस इमेज के ऊपर लाना है। अब देखो कंटेंट को अगर इमेज के ऊपर लाना है तो पोजीशन रिलेटिव से भी आ सकता है। एक्चुअल में कंटेंट हमारा इमेज के ऊपर किससे आ सकता है, पोजीशन रिलेटिव से भी आ सकता है। मैं कंटेंट को यहां पे क्या करूंगा, रिलेटिव दूंगा, रिलेटिव देके उसके ऊपर लेके जा सकता हूं। मगर जब आप रिलेटिव देके इसके ऊपर लेके जाएंगे कंटेंट को, मगर कंटेंट अपनी जगह तो नीचे बना के रखेगा ना, उसकी जगह नीचे बनी हुई रहेगी। आप उसको यहां से ऊपर की साइड तो लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपनी जगह नीचे बना के रखेगा। वहां पे प्रॉब्लम ये फंसेगी कि उसका स्पेस मुझे दिखता रहेगा। मैं खींच के तो लेके जा सकता हूं, मतलब मैं इमेज के ऊपर इस कंटेंट को यहां पे खींच के लेके जा सकता हूं, पोजीशन रिलेटिव देके बॉटम से ऊपर की साइड कर दूंगा, वो चला जाएगा उसके ऊपर, मगर वो अपनी जगह को यहां पे खाली कर देगा ना, ये जगह रह जाएगी उसकी, मतलब जगह दिखेगी कि वहां पे कोई खाली स्पेस बना हुआ है, मगर वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि सामने वाला जब कंटेंट नीचे से ऊपर जाए तो नीचे अपनी जगह खाली करे और इमेज के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो उस केस में काम आएगा आपका पोजीशन एब्सोल्यूट। रिलेटिव से आप करेंगे तो आपकी दिक्कत क्या है, नीचे का स्पेस दिखता रहेगा सामने वाले को। जब आप एब्सोल्यूट से इसको ऊपर खिसकाएंगे तो ये अपनी जगह छोड़ेगा और इस इमेज के ऊपर आके क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं इस इमेज के एग्जाम्पल के साथ में क्या करता हूं, क्लियर करता हूं, जिससे आपके सामने इसको बिल्कुल बारीक लेवल पे क्लियर कर पाएंगे कि एब्सोल्यूट का यूज कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं कि कौन सा पोजीशन जगह खाली करता है, कौन सा पोजीशन जगह नहीं खाली करता है, कौन सा पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में काम करता है, उसकी बात नहीं की। अभी मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट जो जगह खाली करके कहां जाएगा, किसके अंडर काम करेगा, वो भी हमें देखना है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे एक एग्जांपल बनाता हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप इसको बहुत क्लियर लेवल पे समझ पाएंगे। देखिएगा ये हमारा हेडर है, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूं, मैं यहां जाके इसके एब्सोल्यूट का हटा देता हूं। पहले तो मैं इसका एब्सोल्यूट यहां से गायब कर देता हूं, इसको रिलेटिव दे देते हैं और मैं यहां पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूं, कुछ इस टाइप से आएगा क्योंकि रिलेटिव जगह बना देता है, ठीक है। अब मैं यहां पे जाके इस WSCrypt का ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल लेता हूं, ये इमेज है, मगर ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट इमेज के ऊपर लिखना है। अगर ये जो कंटेंट है वो इमेज के ऊपर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सेम है। ये कौन सा सेक्शन है, करियर सेक्शन है। चलिए देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं। जैसे मैंने डिव बनाई और मैंने यहाँ पे क्लास दिया, एक बार क्लास मैंने दे दिया, चलिए करियर नाम से क्लास दे दी, सी स्मॉल कर लेते हैं। करियर सेक्शन नाम से मैंने क्लास को क्या कर दिया, रख दिया आप लोगों के सामने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिडिल पार्ट बना रहा हूँ इसका, मतलब एक्चुअल में मैं इसको मिडिल पार्ट में बनाना चाहता हूँ। तो करियर सेक्शन के अंदर मैंने विड्थ दी है 1320 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। देखिए रिस्पॉन्सिव की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको मत सोचिएगा मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा, ये केस अलग है। मैं केवल रिलेटिव और एब्सोल्यूट और फिक्स स्टिकी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोग उस पे क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। ये हो गया इनर वाला पार्ट। इनर पार्ट मार्जिन ऑटो दे दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। और ऊपर और नीचे से थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, 50 पिक्सल और 0 पिक्सल, थोड़ा गैप आएगा। बैकग्राउंड कलर में इसके अंदर थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप का कलर दे देता हूं मैं यहाँ पे, मतलब ग्रे या लाइट ग्रे या डिम्ड ग्रे दे दीजिए, कुछ इस टाइप से कलर आ जाएगा। देखिए नीचे की साइड यहाँ बना है, CCC कर लीजिए, थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर आ जाएगा। ये देखिए कलर यहाँ पे आया है। ये सेक्शन पता है क्यों बना है, क्योंकि मैं स्टिकी को समझाऊंगा, फिक्स को समझाऊंगा, तो ये सेक्शन की जरूरत है। तो आप ये मत सोचिएगा सर ये सेक्शन खाली है, हम लॉजिक नीचे की साइड केवल समझाने के लिए लगा रहे हैं। अब मैं इसके अंदर जो है, इसके अंदर बनाऊंगा करियर आइटम्स करके। अब करियर आइटम्स में कितने आइटम्स है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मैं करियर आइटम्स में देखता हूं तो टोटल 3 आइटम्स है, तो मैं 3 डिव्स को यहाँ पे क्या करूंगा, मैनेज कर लूंगा। 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव हमने यहाँ पे क्या कर ली, ले ली।
अब अगर आप इस डिजाइन को देखेंगे तो ये 33% के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसका पेरेंट जो है, इसके पेरेंट को हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ये इसका पेरेंट है, डिस्प्ले फ्लेक्स ले लेगा, ठीक है। जो इसका चाइल्ड है, चाइल्ड कौन है, ये चाइल्ड है अपना करियर आइटम्स। इस चाइल्ड को जाके आप दीजिए यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस यूज होता है जब आप पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं और चाइल्ड को आपको विड्थ देनी है। तो फ्लेक्स बेसिस मैं यहाँ पे देता हूँ 30%, मार्जिन दे देता हूं 1.5%, तो मिला के हो गया अपना 33%। 1.5 पिक्सल लेफ्ट, 1.5 पिक्सल राइट, 3 पिक्सल, और इसकी फ्लेक्स बेसिस क्या है 30%, मिला के हो गया 33%। और आप इसको बोलिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये क्या करेगा, बिल्कुल बॉक्सेस को सेंटर रख देगा। अगर थोड़ा सा भी गैप होगा तो सेंटर आ जाएगा। और मैं चलिए इसका कलर हटा देता हूं, ये ग्रे कलर सही नहीं लग रहा, हटा ही देते हैं। चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लूंगा ये इमेज, जो ये इमेज बनी है, इस इमेज को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ। तो इस इमेज टैग को यहाँ से क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। मतलब पूरा का पूरा इमेज का ये पूरा पार्ट मैं लेके इसके अंदर IMG टैग लगा देता हूँ। IMG टैग का यूज करके मैंने इमेज को क्या कर दिया, लगा दिया। अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, मगर इस इमेज का जो पार्ट है वो इसके बराबर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि जो करियर आइटम है, करियर आइटम्स के अंदर जो IMG है वो अपनी विड्थ को क्या करे 100% ले ले, अपनी विड्थ को क्या करे 100% ले ले, ठीक है। विड्थ 100% ले लिया। अब इसी को आप क्या करिए 3 बार कॉपी कर लीजिए, तो ये 3 डिब में आपको क्या होगी, दिखने लग जाएगी, और ये 3 ब्लॉक्स वाला सेक्शन बना हुआ आ जाएगा। तो फ्लेक्स पेरेंट में दिया, चाइल्ड एक लाइन में आके क्या हो गए, सेट हो गए। अब एब्सोल्यूट की बात करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा एब्सोल्यूट का है, कोई हमें फ्लेक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। फ्लेक्स का मैंने अलग से पार्ट बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन मुद्दा है कि एब्सोल्यूट का यूज करके आप लॉजिक कैसे लगाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमें अपने कंटेंट को यहां से खींच के इमेज के ऊपर लाना है, और जो नीचे हमारा कंटेंट होगा वो अपनी जगह छोड़ के इमेज के ऊपर आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक डिव बनाते हैं। देखिएगा मैं डिव बनाता हूं और इसके अंदर मैं क्लास देता हूं कंटेंट नाम से। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, एक डिव बनाया कंटेंट नाम से। अब कंटेंट नाम से जो मैंने डिव बनाई है उसको मैं बोलता हूं कि विड्थ वो ले ले 100%। तो ये अपने पेरेंट का क्या करेगा, 100% लेगा। पेरेंट कौन है इसका, करियर आइटम्स। करियर आइटम्स का 100% ये क्या करेगा, ले लेगा विड्थ। और मैं इसको हाइट देता हूं कि हाइट एक काम करिए आप लीजिए लगभग मान लीजिए 250 पिक्सल के आसपास, और कुछ बैकग्राउंड ले लीजिए। तो बैकग्राउंड मैंने बोला कि आप ले लो एक बार लाइट ब्लू, कोई भी बैकग्राउंड ले लीजिए। चलिए ये यहां पे आ जाएगा, देखिए ये यहां आ रहा है। तो बैकग्राउंड चलिए लाइट ब्लू ना करके RGBA लगा देते हैं, थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा अपने पास 000। और यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट वाले में 0.5 करके यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। मगर अब अगर आप पेरेंट को बॉर्डर देंगे, जैसे ये पेरेंट है, अगर आपने पेरेंट को बॉर्डर दिया, जैसे मैंने पेरेंट को दिया 1 पिक्सल सॉलिड राइट, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, तो पेरेंट देखिए इतनी हाइट ले रहा है। अब आप कहेंगे सर यहां भी ले रहा है, यहां भी ले रहा है। एक्चुअली जो पेरेंट होता है ना, उसको हमें बताना पड़ता है कि उसके आइटम्स को अलाइन कहां करना है। तो अलाइन आइटम्स हमें क्या करना है, चलिए रख देते हैं हम फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है कि हमारे सारे आइटम टॉप पे रहेंगे। चलिए ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट, बॉक्स अलाइन नहीं, अलाइन आइटम। यहां पे आप अलाइन आइटम यूज करिए, फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है हमारे आइटम्स टॉप पे रहेंगे। मगर ये देखिए ये तो बड़ा है, ये क्लियर, ये बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 बॉक्सेस है, एक इमेज का बॉक्सेस, एक कंटेंट का बॉक्सेस। हमारा जो आइटम्स है वो 2 चीजों को लेके चल रहा है, एक इमेज और एक कंटेंट को। अब मेन मुद्दा ये है कि मैं इसको रिलेटिव से भी इसके ऊपर ला सकता हूं। आप बोलेंगे तो रिलेटिव से ले आते, देखिए मैं इसको क्या करता हूं, पोजीशन रिलेटिव देता हूं। रिलेटिव मगर अपनी जगह बना के रखेगा। अब आप इसको बोलेंगे कि सर एक काम करिए, आप बॉटम से थोड़ा ऊपर की साइड कर दीजिए। बॉटम से ऊपर करेंगे तो इमेज के ऊपर चला जाएगा। तो बॉटम से मैं एक काम करता हूं 250 पिक्सल कर देता हूं, ये लीजिए। तो ये इमेज के ऊपर आ गया, मगर मैंने हाइट तो चलो खुद से ली थी, 250 कम पड़ रही है। अब थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 280 कर दिया, तो ये उसके ऊपर ही चला जाएगा। देखिए चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर है, मगर मेन मुद्दा क्या फंसता है, मेन मुद्दा ये फंसता है कि नीचे तो जगह बनी हुई है ना। रिलेटिव अपनी जगह बना देता है फिर खिसक जाता है, मगर एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है फिर खिसक जाता है। तो एब्सोल्यूट का यूज करके आप इस कंटेंट को इसके ऊपर लेके आ सकते हैं, मगर उसमें भी एक ट्रिक है। उसमें भी एक ट्रिक क्या है कि अगर आपने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, ये अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। 2 पोजीशन एक साथ में नहीं लगानी, पोजीशन एब्सोल्यूट देती है, आप इसका बिहेवियर देखिए। ये इतनी बड़ी विड्थ क्यों लेने लग गया, ये तो मैंने कहीं बोला ही नहीं था। ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी विड्थ ले रहा है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट का केस क्या बोलता है कि आप मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट दो, मैं अपनी जगह छोड़ दूंगा। जगह छोड़ दी इसने, कोई दिक्कत नहीं है, जगह छोड़ रहा है। मगर जगह छोड़ने के बाद आप मुझे ये भी बताओ कि मुझे किसके अंडर काम करना है। मतलब आप मुझे बताओ कि मैं अपनी जगह छोड़ के किसके अंडर काम करूं। अभी ये जो बंदा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बॉडी के रिस्पेक्ट में।
अगर आपने इस एब्सोल्यूट को बोला कि आप जाओ टॉप से जीरो हो जाओ, तो ये बॉडी के टॉप में जाके जीरो हो जाएगा। देख लो आप, बॉडी का टॉप, ये देखो। अगर आपने इसको बोला कि ये लेफ्ट से जीरो हो जाए, तो ये बॉडी को पकड़ लेगा, बॉडी को पकड़ के उसके लेफ्ट में जीरो हो जाएगा। देखो, तो एक्चुअल में सही बात है, ये जो 100% ले रहा है, ये बॉडी का 100% ले रहा है। मगर ऐसा नहीं करवाना ना। अपना काम क्या है, अपना मेन मुद्दा क्या है, इसको उस इमेज के ऊपर लाना है। इमेज के ऊपर लाने के लिए जो इसका पेरेंट है, इसको इस पेरेंट के अंडर काम करवाना है। जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट को किसके अंडर काम करवाना है? पेरेंट के अंडर काम कराना है। अगर आप किसी भी एब्सोल्यूट को पेरेंट के अंडर काम नहीं कराएंगे, तो वो फिर बॉडी के पास ही जाएगा। अब बॉडी के पास जा रहा है, मेरा कोई काम का नहीं है। मैं बोलता हूं कि आपको घूमना जरूर है, आपको अपनी जगह भी खाली करनी है, और जगह खाली करके आपको अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में करना है। पेरेंट के रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल है, ये जो इसका करियर आइटम इसका पेरेंट है, आपको अपने पेरेंट के लेफ्ट, टॉप और बॉटम से खिसकना है। मतलब आप अपनी जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट के अंदर आप इमेज को ही रखो। आप बने तो पेरेंट के अंदर ही हो ना, आप बने किसके अंदर हो? पेरेंट के अंदर ही बने हो। तो आपको अपने आप को जो खिसकाना है, वो भी कहां से खिसकाना है? पेरेंट के अंडर से ही खिसकाना है। अगर आपको किसी भी एब्सोल्यूट को पेरेंट के अंडर काम करवाना है, वो भी जगह छोड़ के, तो आपको अपने पेरेंट को रिलेटिव देना पड़ेगा। रिलेटिव इस समय ये काम कर रहा है एब्सोल्यूट को चलाने का। देखो, एब्सोल्यूट अभी बॉडी के पास जाके चल रहा है। मैंने बोला एब्सोल्यूट आपको चलना किसके अंदर है? करियर आइटम्स के अंदर चलना है। तो आपको स्पेस छोड़ना है। जैसे मतलब मान लीजिए मेरी डिव नीचे है बॉक्स वाली, और मेरा इमेज ऊपर है। आपको अपने स्पेस को छोड़ के मेरे पेरेंट के ऊपर चढ़ना है, पेरेंट के ऊपर जाना है। तो आपको अंडर किसके काम करना है? पेरेंट के अंदर। तो जब भी हम किसी एब्सोल्यूट को खिसकाते हैं, तो एब्सोल्यूट को खिसकाते समय हम ज्यादातर पेरेंट को क्या करते हैं? रिलेटिव देते हैं। अगर आपने पेरेंट में रिलेटिव नहीं दिया, तो वो उसके सुपर पेरेंट में ढूंढता है, उसमें नहीं दिया तो उसके ऊपर वाले पेरेंट में ढूंढता है। मतलब रिलेटिव वो बॉडी के पास लास्ट में जाता है। जब आपके पेरेंट में कहीं रिलेटिव नहीं मिला, तो वो बॉडी के पास चला जाएगा। अभी मैंने क्या किया? पेरेंट को रिलेटिव दिया, तो इसको रुकना कहां है? पेरेंट के अंदर जाके रुकना है। अब आप जाके देखिए, मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं, देखिए पेरेंट के ऊपर आ गया, देख लीजिए। मतलब पेरेंट के ऊपर क्यों आ गया? अब आप देखिए, क्योंकि आपने बोला कि टॉप से जीरो। तो ये जो कंटेंट है, अभी हमारा पेरेंट क्या है? हमारा पेरेंट इमेज नहीं है, हमारा पेरेंट है करियर आइटम्स। देखिए, ये जो है अपना करियर आइटम्स मेरा पेरेंट है, इमेज उसका हिस्सा है। इमेज क्या है? उसका एक हिस्सा है, वो यहाँ पे है, और कंटेंट उसका दूसरा हिस्सा है, वो यहाँ पे था। अब आपने इसको बनाया किसके अंदर है? आइटम्स के अंदर ही बनाया, करियर आइटम्स के अंदर। ये हो गया अपना रिलेटिव। मतलब जिसके अंडर में काम करवाना है, उसको तो दीजिए रिलेटिव। रिलेटिव देके उसको खिसकाना मत, केवल रिलेटिव इसलिए कि वो मेरे अंडर में काम करे, इसको दीजिए आप रिलेटिव। रिलेटिव दीजिए इसको, और जिसको खिसकाना है उसको दीजिए एब्सोल्यूट। मतलब आप इसको क्या दीजिए? एब्सोल्यूट। अब ये जो एब्सोल्यूट है, इसको काम कहां करना है? पेरेंट के अंडर। अगर आपने इस बंदे को बोला, ये जो कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट वाले पार्ट को बोला कि आपको जाना है टॉप से जीरो जाके चिपकना है, तो आपको अगर टॉप से जीरो जाके चिपकना है, मतलब ये जो मेरा कंटेंट है, कंटेंट को आपने बोला कि अगर आपको टॉप से जाना है, तो ये इसका मतलब कंटेंट का एरिया है। अब कंटेंट के पेरेंट का टॉप एरिया क्या है? टॉप एरिया ये है। तो ये कंटेंट अपनी जगह छोड़ के यहां जाके चिपक जाएगा। जब वो यहां जाके चिपकेगा, तो इमेज हमारी नीचे रह जाएगी, और कंटेंट इस इमेज के ऊपर आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो यहां पे काम क्या आया? पोजीशन एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट काम आया। अब एब्सोल्यूट देने के बाद जो हमने पेरेंट को रिलेटिव दिया था, ठीक है, एब्सोल्यूट देने के बाद एक चेंजेस कर दीजिए, हाइट 100% कर दीजिए इसकी। पेरेंट की 100% हाइट ले लेगा। क्या करना है? अब आप जाके यहां पे रिफ्रेश करिए, आपको दिखने लग जाएगा, और ये पेरेंट के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब है कि आपने एक डिव के दो हिस्से किए हैं, एक इमेज का हिस्सा, एक कंटेंट का हिस्सा। कंटेंट पे आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, पेरेंट पे आपने रिलेटिव दिया, और एब्सोल्यूट देके आपने बोला कि ये अपने पेरेंट के टॉप में चला जाए, तो टॉप में चला गया। ये आप इसको टॉप में ही बोलेंगे ना, ये टॉप से ही तो चिपका हुआ है अपने पेरेंट के। अब आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट बनाओ। जैसे मैं एक काम करता हूं, S2 टैग में या S3 में वेलकम टू WS लिख देता हूं एक बार यहां पे, और मैं कोई पैराग्राफ ले लेता हूं। चलिए, मतलब मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं कि ये काम कितना आसान हो गया, और आप बैकग्राउंड में लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में आएगा सर ये काम बैकग्राउंड में तो बहुत आसान था। देखो, बैकग्राउंड में लगा के हो जाएगा, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ऐसे 100 बॉक्सेस हुए, तो 100 क्लासेस थोड़ी बनाने जाएंगे आप। 100 बॉक्सेस में 100 अलग अलग बैकग्राउंड होगा, तो 100 अलग अलग बैकग्राउंड के लिए 100 अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ेंगी। वो कॉन्सेप्ट हमारा कम हो गया ना। तो यहाँ पे जब भी कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन और इफेक्ट को बना देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। चलिए, ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ एक बार,
सैंस सेरिफ। चलिए ठीक है, कंटेंट का हमारा ये पार्ट है। कंटेंट को मैं कलर दे देता हूं व्हाइट कलर लेके आएगा। और कंटेंट के अंदर जो हमारा कंटेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दीजिए, छोड़िए अभी फिलहाल तो टेक्स्ट लाइन सेंटर दीजिए एक बार इसको, ये लीजिए सेंटर। अब यही लॉजिक था ना। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इसका कोई कंटेंट लिखना पड़ा, जो दूसरे वाली इमेज का कोई कंटेंट है, अगर उसको भी लिखना पड़ा तो मैं इसके नीचे यहां बना दूंगा और इसके नीचे इसका कंटेंट बना दूंगा, ये लीजिए। तो अब आप देखिए ना, आपकी इमेज बदल दीजिए ना, IMG टैग में इमेज लगी हुई है, बदल देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, ये क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ के पेरेंट के रिस्पेक्ट में कहीं भी खिसक सकता है। और पेरेंट के रिस्पेक्ट में इसलिए खिसकाया कि मुझे पता है कि पेरेंट का हिस्सा इतना है और मैं इसको यहां से खींच के यहां लाऊंगा तो टॉप से 0 ये हो गया, लेफ्ट से 0 हो गया, राइट से 0 और बॉटम से 0। तो मैंने बोला कि आप अपने पेरेंट के टॉप से 0 हो जाओ, तो पेरेंट के टॉप से 0 में जाके ये क्या हो गया, चिपक गया। और इस एग्जाम्पल के लिए एब्सोल्यूट बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। और हम क्या करेंगे अभी, चलिए छोटा एग्जाम्पल और लेके, जैसे मैंने आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के दिखाऊंगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के केस में भी हम पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहां पे तो हम इफेक्ट लगा के कंप्लीट करते हैं ना इसको, हमें इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट क्या लगाना है, पहले से जो मेरा एब्सोल्यूट वाला पार्ट है वो हाइड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी एलिमेंट को पहले से हाइड करना है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले नन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले नन दे देते हैं हम यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं, ये गायब हो जाएगा। और जब मैं अपने आइटम्स पे होवर करूं, ये जो मेरा आइटम्स है इस पे मैं होवर करूं, आइटम्स जो दोनों को लेके बैठा है, आइटम्स के होवर पे जो आपका कंटेंट वाला पार्ट है वो अपने आप को डिस्प्ले ब्लॉक कर ले। तो डिस्प्ले ब्लॉक का काम है इस समय शो करना। कंटेंट वाला पार्ट क्या काम कर ले, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले नन क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। और कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपके सामने बना हुआ मिल जाएगा। और ये बहुत वेबसाइट्स पे आप लोगों ने देखा होगा। एब्सोल्यूट क्यों काम आया, क्योंकि एब्सोल्यूट ने अपनी जगह छोड़ के इमेज के ऊपर आ गया। अब इमेज के ऊपर ही क्यों आया, क्योंकि आपने पेरेंट को क्या दिया, रिलेटिव दिया, तो उसको पता है कि मुझे अपने पेरेंट के अंदर काम करना है। तो अभी मैंने 2 पोजीशन आपको समझाई है, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट। केवल रिलेटिव यूज करके आप खिसका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट का यूज कर रहे हैं तो पेरेंट में रिलेटिव देना जरूरी है। देंगे तो आपके पेरेंट के रिस्पेक्ट में काम करेगा, नहीं देंगे तो बॉडी के रिस्पेक्ट में काम करेगा। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करके एक और एग्जांपल बनाएंगे जिससे आपके सामने और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हमने देखा था कि हम आइटम्स वाली डिप्स के अंदर 2 पार्ट्स लेते हैं, एक इमेज और एक कंटेंट, उसको ऊपर की साइड कैसे लाते हैं पोजीशन की हेल्प से, ये सारी चीजें हमने क्लियर की। तो देखिए मैं एक बार आउटपुट दिखाता हूं, यही अपना आउटपुट है, अभी तक का इतना पार्ट है। अब मैं आपको एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के दिखाऊंगा, जो कोर्स के होवर पे आपके सामने क्या होगा, खुलेगा। वहां पे भी आपको पोजीशन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोर्स के होवर पे अपने को क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन खोलना है। मतलब आप लॉजिक देखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अपने पास एक ने बार है जो हमने अभी बनाया है, जिसमें यहाँ पे हमने क्या किया, होम लिखा है, यहाँ पे अपना अबाउट लिखा हुआ है और यहाँ पे अपना क्या है, कोर्स लिखा हुआ है। अब अपने को क्या करना है, बंदा कोर्स के ऊपर कर्सर करे। जैसे ही बंदे ने कोर्स के ऊपर कर्सर किया, एक ड्रॉप डाउन नीचे की साइड खुलना चाहिए, जिसमें PHP आ जाए, जिसमें आपका जावा आ जाए, जिसमें आपका C आ जाए। मतलब ये 3 कोर्स के नाम हमारे क्या होने चाहिए, ड्रॉप डाउन में दिखने चाहिए। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं, यहाँ पे आप समझिएगा, ये कोर्स एक LI के अंदर है। ये जो कोर्स है ये हमने क्या किया, एक LI के अंदर इसको बना रखा है। अब ये LI आपकी यहां बंद होगी, उसके बीच में आपने यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा जैसा लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे आपको इस चीज को क्या करना पड़ेगा, LI के अंदर बनाना पड़ेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि कोर्स जो है, कोर्स तो हो गया पेरेंट, जो ये कोर्स जो नाम लिखा हुआ है, जो कोर्स वाली LI है वो तो आपकी हो जाएगी पेरेंट। क्लियर है कि वो एक पेरेंट कहलाएगा। मगर कोर्स के अंदर जो बनने वाला है, जो ये अपना UL बनेगा, ये बनेगा इसका चाइल्ड। ये इसलिए समझा रहा हूं कि आपको क्लियर हो कि पेरेंट के रिस्पेक्ट में चाइल्ड घूमता है। तो पेरेंट अपना क्या है, LI है, उसको आपको रिलेटिव देना पड़ेगा। और चाइल्ड अपना क्या है, UL है, उसको अपने को एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। तो रिलेटिव के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक बार एब्सोल्यूट को घुमाते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे आपके सामने और लॉजिक्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब देखिए मैंने ये काम किया था, एक बार मैंने रिलेटिव का यूज करके इसको हटाया था लोगों को, मैं इसको वापस से सही कर देता हूं। ये जो रिलेटिव का यूज करके मैंने लोगों को थोड़ा खिसकाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं चाहता हूं मैं कोर्स पे होवर करूं तो मेरा ड्रॉप डाउन खुल जाए। अब कोर्स पे होवर करके आपको ड्रॉप डाउन खोलना है, तो आपको बनाना किसके अंदर है, कोर्स के अंदर है। तो आप जाइएगा यहाँ पे, जाके कोर्स के अंदर यहाँ पे UL LI का यूज करिएगा। UL LI का यूज करके
यहाँ पे कोर्सेज के नाम लिख दीजिए। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप एक तरह से ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, एक तरह से आप सब मेन्यू बनाने वाले हैं। किसके अंदर? कोर्स के अंदर। यहाँ पे आपका PHP आ जाएगा, फिर आप LI का यूज करिए, यहाँ पे आपका जावा आ जाएगा, फिर आप LI का यूज करिए, यहाँ पे आपका C आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 3 हमारे क्या होंगे? ड्रॉप डाउन आ जाएंगे। और मैं यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, देखता हूँ कैसा आता है। कुछ इस टाइप का है। हमें इस टाइप का चाहिए ही नहीं। एक्चुअल में लॉजिक ये है कि अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं। जो आपने ये जो लिखा है नेव ULLI, ये क्या होता है? ये आपका इन ULLIs पे भी काम कर जाता है और अंदर वाले ULLIs पे भी काम कर जाता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं सूडो स्टेट्स का, जिसके थ्रू आप केवल बाहर वालों को टच कर पाओ। बाहर वालों को टच करने का मतलब है कि आप इन LIs को टच कर पाए। जैसे होम है, अबाउट है, कोर्स है, अंदर वाले ULLI को टच ना कर पाओ। तो आपको यहां पे यूज करना है एक ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन का सिंबल, ये ध्यान रखिए कि ये रोक देता है बाहर वाले UL और बाहर वाले LIs पे। बाहर वाले LIs का मतलब है होम, अबाउट, कोर्स। कोर्स के अंदर वाले ULLI पे नहीं जाने वाला। अब आप जाके यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर करिए, आपके सामने आ जाएगा। ये कुछ इस टाइप से आपको दिखने लग जाएगा। ये तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये कुछ इस टाइप से अपने को दिखने लग जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, किसके ऊपर अप्लाई हो रही थी? अंदर वाली ULLI पे वो अप्लाई होनी बंद हो गई। तो ये क्लियर है कि वो इनको ही क्या कर रहा है? टारगेट कर रहा है। ये भी क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये ग्रेटर देन का साइन क्या काम करता है? ग्रेटर देन का साइन केवल बाहर वाले LIs को टच करता है, अंदर वालों को टच नहीं करता। ये LIs के केस के अलावा भी बहुत जगह आप यूज कर सकते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी। अब अपना कॉन्सेप्ट है कि इस UL को बनाना। भाई इस UL को क्या करना? बनाना है। तो इस UL को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे सब मेन्यू नाम से। हम सब मेन्यू नाम से क्या करते हैं? क्लास देते हैं, क्योंकि हमें डिजाइन तो करना है। अब सब मेन्यू का जो पेरेंट है वो कौन है? आप देखिएगा ध्यान से। सब मेन्यू का पेरेंट है ये LI। जो ये कोर्स है वो उसका क्या है? पेरेंट है। और UL इसका क्या है? चाइल्ड है। तो आपको इस LI के अंदर पहले पोजीशन रिलेटिव लगा देनी है। आप LI के अंदर जाइए और पोजीशन रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, क्योंकि इस LI के अंडर हमारा ये बंदा क्या होगा? घूमेगा। कौन सा बंदा घूमेगा? ये सब मेन्यू। तो सब मेन्यू को जाइए और जाके आप इसको क्या करिए? पोजीशन एब्सोल्यूट दीजिए। जैसे ही आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, ये अपनी जगह खाली कर देगा। देखो, पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही ये जो पेरेंट हाइट ले रहा है, हाइट लेना बंद कर देगा। जगह खाली कर दी, देखिए इसने। जगह खाली करने के बाद आप इसको विड्थ दे दीजिए, क्योंकि जगह तो खाली हो गई है। मैं इसको विड्थ देता हूं 120 पिक्सल। बैकग्राउंड दे देता हूं मैं ग्रीन। आपको दिख जाएगा कि कहां आ रहा है। मैं यहां पे जाकर रिफ्रेश कर रहा हूं, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। जगह खाली। अगर आपने एब्सोल्यूट हटा दिया तो उसका पेरेंट हाइट लेने लग जाएगा, देखो, क्योंकि ये अपनी जगह बनाएगा। अगर आपने एब्सोल्यूट लगा दिया तो ये अपने पेरेंट में से अपने आप को काउंट कराना भूल जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ के क्या होता है? खिसकता है। अब मेन मुद्दा ये है कि इसको एकदम कोर्स के बॉटम में लेके आना है। तो आप सबसे पहले दीजिए लेफ्ट से 0 पिक्सल। आपने अगर इसको लेफ्ट से 0 पिक्सल दिया तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा हम इसको देखते हैं कि लेफ्ट से 0 पिक्सल का मतलब क्या है। कि मान लीजिए आपका कोर्स की LI ये है, तो लेफ्ट से 0 का मतलब है कि वो यहां से अपने आप को स्टार्ट करे, यहां से। और मुझे ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपना ड्रॉप डाउन एकदम कोर्स के बॉटम से स्टार्ट करना है। तो आपको इसको देना पड़ेगा टॉप से 100%। मतलब जितना उसका पेरेंट क्या कर रहा है, LI हाइट ले रहा है, उतना टॉप से 100% आप नीचे जाइए। अब ये ध्यान रखिएगा, ये दो कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए। लेफ्ट से 0 का मतलब है ये जो अपना सब मेन्यू है ये एकदम कोर्स के लेफ्ट से स्टार्ट होगा, और टॉप से 100% का मतलब कोर्स की हाइट अगर 50 पिक्सल है तो वो सब मेन्यू 50 पिक्सल अपने आप को छोड़ के नीचे की साइड स्टार्ट होगा। और अब आप जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस टाइप का पार्ट आ जाएगा, ये यहीं पे आएगा। यहाँ पे आने का रीजन ये है कि हमने इसको बोला है, आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमने इसको बोला कि ये जो सब मेन्यू है ये अपने पेरेंट का टॉप से 100% ले ले। तो इसका पेरेंट कितना एरिया ले रहा है, देखिए मैं आपको इंस्पेक्ट करके सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। 78.4 पिक्सल वो एरिया ले रहा है, आपको दिख रहा होगा वहां पे पिक्सल भी लिखा है। अब सब मेन्यू ऊपर से उतना खिसक रहा है। अब मैं थोड़ा इसको डिजाइन कर देता हूं। डिजाइन करने के लिए सब मेन्यू के अंदर हमने क्या लिया है, LI लिया है। तो मैं यहाँ पे सब मेन्यू के अंदर LI को करता हूं और यहाँ पे क्या करता हूं, पैडिंग दे देता हूं। पैडिंग मैंने दिया 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल पैडिंग देते ही वो आपके सामने 10 पिक्सल का गैप ले लेगा। सब मेन्यू का LI ये गैप ले लिया एक बार, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ना अभी थोड़ी सी इफेक्टिव प्रॉपर्टी बताता हूं। मान लो आपको ये चीज बनानी है कि थोड़ा इफेक्ट के साथ में ये ड्रॉप डाउन खुलना चाहिए। तो इफेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप यहाँ पे ना डिस्प्ले नन और ब्लॉक यूज मत करिए। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अभी मुझे ये क्या करना है, सब मेन्यू को हाइड करना है। क्यों हाइड करना है? क्योंकि जब मैं इसके ऊपर कर्सर करूंगा तब ये खुलना चाहिए।
तो हाइड करने के लिए आप डिस्प्ले नन यूज कर सकते हैं, हाइड करने के लिए आप ओपेसिटी 0 भी यूज कर सकते हैं, हाइड करने के लिए आप बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, विजिबिलिटी हिडन भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। मगर अभी मुझे जो यहाँ पे लगाना है, मुझे ना ऐसा ड्रॉप डाउन खुलना चाहिए जो टॉप टू बॉटम स्लाइड होके खुले। अगर अपना मेन्यू टॉप टू बॉटम स्लाइड होके खोलना है तो आपको सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसफॉर्म देने है। इसके अंदर हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल वाई को कर दिया 0। मैंने बोला कि ये इसका स्केल पहले से 0 रहेगा। स्केल जो होता है डिफॉल्ट वैल्यू 1 मतलब पूरा दिखाना है, 0 का मतलब पूरा सिंक करना है, 2 करने का मतलब डबल करना है, और वाई एक्सेस का मतलब आप वाई मतलब हाइट के एक्सेस पे उसको क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो वो जो हाइट थी वो हाइट दिखनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा कि मैं स्केल का भी क्या करने वाला, अलग से पूरा पार्ट बनाऊंगा जिससे आपको स्केल की सारी प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म का अलग से पार्ट बनाऊंगा जैसे ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्म में 4 है, एक रोटेट है, स्केल है, ट्रांसलेट है, एसक्यू है, उन सबका हम बात आगे की साइड करेंगे। अभी एनिमेशन और इफेक्ट की थोड़ी सी बात है तो मैं इसको जोड़ रहा हूं यहाँ पे। इससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि स्केल वाई पे वो क्या होता है, अपने आप को बिल्कुल गायब कर लेगा। देखिए स्केल वाई पे उसने अपने आप को क्या किया, बिल्कुल गायब कर लिया। अब कहेंगे सर गायब कैसे, स्केल 1 पे दिख जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, चलो आपको थोड़ा क्लियर होगा। स्केल 2 करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, हाइट में अपने आप को क्या करेगा, बड़ा कर लेगा। देखिए स्केल 3 करेंगे तो ये अपनी हाइट को 3 गुना, मतलब जूम करना है। एक तरह से स्केलिंग का मतलब होता है जूम करना, मगर हम स्केल 0 रखते हैं। चलिए ठीक है, हमने बोला ये 0 है, मगर अब मैं इसके ऊपर होवर करूं तो इसका स्केल 1 कर देते हैं, तो ये एक एनिमेशन और इफेक्ट आपके सामने दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन दीजिएगा 2 सेकंड का, क्योंकि थोड़ा टाइम लेना चाहिए, टाइम लेके वो खुलना चाहिए। और हम बोलेंगे कि हम नेव ULLI पे होवर करेंगे तो अपना जो सब मेन्यू है, मैंने नेव ULLI पे होवर किया तो अपना जो सब मेन्यू है वो अपने स्केल को क्या करे, 1 कर ले। तो मैंने बोला कि वो अपने स्केल को क्या कर ले, यहाँ पे 1 कर ले, जिससे हम क्या करें, इसको इफेक्टिव ड्रॉप डाउन मेन्यू बना पाए। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल क्या किया, 1 कर दिया। स्केल Y1, Y0 है तो Y 1 करना है। आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए और कर्सर करिए, ऐसे खुलेगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये बीच में से अपने आप को जूम करता है। कभी भी स्केल का पॉइंट क्या होता है, बीच के एरिया से करना। तो आपको इसके ओरिजिन को चेंज करना पड़ेगा। ओरिजिन बोलना पड़ेगा कि आपको ना अपने स्केल को टॉप टू बॉटम बड़ा करना है, तो आपको इसके ओरिजिन को चेंज करना पड़ेगा। तो एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाइएगा, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अगर आप इसको टॉप बोलेंगे तो ये अपने आप को जो स्केल कराएगा वो टॉप टू बॉटम स्केल कराएगा। और अब ये एक इफेक्टिव ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने बना हुआ आएगा। देखिए बहुत इफेक्टिव ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और मैं इसके टाइम को थोड़ा सा क्या करता हूं, 1 सेकंड दे देता हूं, थोड़ा सा फास्ट खुलेगा आपके सामने, देखिएगा। तो इस टाइप का भी ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। लॉजिक के अकॉर्डिंग आप ये भी लॉजिक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अभी मैंने 2 इफेक्ट्स बताए आपको एब्सोल्यूट का यूज करके। एक बताया कि आप इमेज के ऊपर कोई कंटेंट कैसे लगाएंगे, एक बताया कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाएंगे। बहुत सारे आप लॉजिक्स को लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट बस आपको समझना है कि अपना एरिया छोड़ के पेरेंट के अंडर काम करेगा, और आपको काम क्या कराना है, आपको टास्क क्या कराना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम 2 टास्क पे ही रहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि हमें सारी पोजीशन क्लियर करना है। आपको सारी पोजीशन का आइडिया लग जाए कि वो कैसे वर्क करती है। चलिए देखिए, नेक्स्ट पोजीशन जो है वो है अपनी पोजीशन फिक्स। हम पोजीशन फिक्स को अभी क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पोजीशन फिक्स का क्या काम होता है, मतलब पोजीशन फिक्स्ड कैसे वर्किंग करता है। हम इस पार्ट को अभी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए पोजीशन फिक्स की वर्किंग क्या है, पोजीशन फिक्स काम कैसे करता है, इसको अभी हमें क्या करना है, देखना है। देखिए पहले आप एग्जांपल समझिए कि फिक्स कहां यूज होता है। मैं बहुत सारी वेबसाइट्स को यूज करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने ये wsqtech.com ओपन किया आपके सामने, और जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखता है हेडर आपका ना हिलता नहीं है। हेडर अपनी पोजीशन पे क्या होता है, फिक्स होता है। तो कुछ अगर कंटेंट आपको अपनी पोजीशन पे फिक्स दिखे तो वो पोजीशन फिक्स होता है। मगर स्टिकी का भी एक काम होता है फिक्स करना, मगर स्टिकी किस केस में फिक्स करता है उसको हम अलग देखेंगे। एक चीज और, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखिए ये जो एरो बना हुआ है ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलता, तो ये भी एक क्या है, फिक्स का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी वेबसाइट्स है। फिक्स वो होता है, देखिएगा, जिसमें आपका कंटेंट हमेशा क्या होगा, ऊपर की साइड ही दिखेगा। फिक्स वाला कंटेंट ज्यादातर आपको टॉप में दिखेगा, ज्यादातर वो आपको राइट में दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा और बॉटम में दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी को पोजीशन फिक्स देते हैं वो भी अपनी जगह छोड़ के फिक्स होता है। जगह छोड़ के फिक्स होने का मतलब है वो ओवरलैप कर जाएगा, अपनी जगह नहीं लेगा और फिक्स हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप देखिएगा, यहां पे ये देखिएगा राइट साइड में ये कुछ आइकन्स फिक्स है।
ये फिक्स है, आप स्क्रॉल करें चाहे ना करें, ये अपनी पोजीशन पे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। कभी भी फिक्स वाला आइटम हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड ही रहता है। और एक एग्जांपल देखिए, आप इसको इंस्पेक्ट करके मोबाइल की डिवाइस में ओपन कर दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं इंस्पेक्ट करके मोबाइल की डिवाइस में जाता हूं और यहां पे जाके इसको क्या करता हूं दिखाता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे ना ये तीन चीजें आपकी क्या है, फिक्स है। आप देखिएगा, स्क्रॉल करिए, कॉल, इंक्वायर नाउ और व्हाट्सएप, ये भी क्या है, फिक्स है। तो फिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको दो चीजें समझनी है फिक्स के अंदर, कि फिक्स एलिमेंट कौन सा होता है। फिक्स एलिमेंट हमेशा राइट में होगा, टॉप में होगा, या तो बॉटम में होगा या लेफ्ट में होगा। फिक्स एलिमेंट अपनी जगह छोड़ देता है, जैसे एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है, फिक्स भी अपनी जगह छोड़ देता है। बस फिक्स में एक डिफरेंस है कि फिक्स अपनी जगह छोड़ के उस पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा जहां पे आप उसको सेटल करोगे, और फिक्स हमेशा बॉडी के रिस्पेक्ट में काम करता है। जो भी पोर्ट खुला हुआ है उस पोर्ट के रिस्पेक्ट में काम करता है। फिक्स को आप किसी भी पेरेंट के रिस्पेक्ट में काम नहीं करा सकते। मतलब फिक्स को पहुंचना कहां है, हमेशा बॉडी के पास पहुंचना है, बॉडी से ही अपने आप को क्या करेगा, घुमाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बना के दिखाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां जाता हूं, एक बार देखिएगा, मैं यहां गया और यहां जाके मान लीजिए मैंने ना एक फेसबुक का एक बटन बनाया। चलिए मैंने एक बटन टैग का यूज किया और बटन टैग का यूज करके इसके अंदर फेसबुक लिख दिया। एक सिंपल सा लॉजिक है, बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, फेसबुक लिखा हुआ आएगा आपके पास, ठीक है। फेसबुक मैंने लिख दिया, राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब देखिए बटन अपनी जगह ले रहा है, ऊपर की साइड आपको दिख रहा होगा बटन यहाँ पे आ रहा है। देखिए बहुत क्लियर है कि बटन अपने को ऊपर दिख रहा है। हम बटन को क्या कर देते, डिजाइन कर देते, तो मैं एक क्लास दे देता हूँ FA या फेसबुक नाम से, ठीक है। मैंने फेसबुक नाम से क्लास दी और मैं यहां चला जाता हूं और यहां जाके इसको डिजाइन कर लेता हूं। पैडिंग दे देता हूं 10 पिक्सल और टॉप और बॉटम से 10, लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल। मतलब लेफ्ट और राइट का एरिया थोड़ा बड़ा करना है, टॉप और बॉटम का एरिया क्या करना है, थोड़ा सा छोटा, हाइट बड़ी, हाइट छोटी और विड्थ बड़ी। बैकग्राउंड हम क्या करते हैं, ब्लू दे देते हैं। अभी आप लोग नोटिस करना, मैं जैसे जैसे कोड कर रहा हूं उस हिसाब से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बटन हाइट ले रहा है, हाइट ले रहा है, क्योंकि अभी तक तो उसको हाइट लेना है, ना कोई पोजीशन लगी हुई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको वाइट दे देता हूँ, बॉर्डर नन कर देता हूँ। एक बार कुछ इस टाइप का बटन आपको क्या होगा, दिखने लग जाएगा। कुछ इस टाइप का बटन हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है, एक बार दिख भी रहा होगा, आपको नजर भी आ रहा है। मगर हाइट ले रहा है, हाइट ले रहा है तभी तो हेडर को नीचे ढकेल रहा है, ये आपको क्लियर है। अगर आप कहेंगे सर पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करके भी तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट यूज करेंगे ये अपनी जगह छोड़ देगा, मगर फिक्स नहीं होगा। देखो आप स्क्रॉल करोगे ये ऊपर जाएगा, मगर पोजीशन फिक्स के कॉन्सेप्ट में आप किसी भी एलिमेंट को उस जगह पे फिक्स कर सकते हैं जहां पे आपको चाहिए, वो अपनी जगह को छोड़ के फिक्स होता है। तो जैसे मैंने बोला कि आपने बोला कि ये पोजीशन हो जाए फिक्स्ड, जैसे आप इसको पोजीशन फिक्स बोलेंगे ये अपने आप को क्या करेगा, फिक्स कर लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये फिक्स है। अब आप कहेंगे सर एब्सोल्यूट जैसा दिख रहा है, नहीं, आप एक डिफरेंस है, आप देखिएगा, स्क्रॉल करिए, ये अपने आप को क्या कर रहा है, फिक्स रख रहा है। तो अगर आपको किसी भी बटन को या किसी भी लॉजिक्स को फिक्स करना है और उसकी जगह को छुड़वाना है तो आप पोजीशन फिक्स यूज करिए। अब ये जो पूरा फिक्स होता है ना, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जो पोजीशन फिक्स होता है, पोजीशन फिक्स तो हमने यूज कर लिया, पोजीशन फिक्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पूरे स्क्रीन के अंदर काम करता है, पूरी स्क्रीन के अंदर। मतलब अगर आपको इस बटन को, एक सिंपल लॉजिक है, इस बटन को उठा के यहां लेके जाना है, तो आपकी स्क्रीन से अगर राइट से 0 कर देंगे आप, और राइट से 0 पिक्सल करने पे वो अपनी स्क्रीन के राइट में आ जाएगा। आप जाके देखिएगा यहाँ पे, हम इसको क्या करते हैं, राइट से 0 करते हैं, वो पूरी स्क्रीन का जो राइट एरिया है वहां पे चला जाएगा। देखिए आप इसको बोलेंगे बॉटम से 0, तो ये पूरी स्क्रीन के बॉटम में जाके क्या होगा, चिपक जाएगा। देखिएगा ये बॉटम में चला गया, ये चला गया। देखिए ये यहाँ पे कभी कभी आपको दिखता होगा कि चैट का आइकन यहाँ पे फिक्स होता है, वो पोजीशन फिक्स से ही होता है, क्योंकि फिक्स वाली चीज क्या हो जाती है, एक जगह जाके सेटल्ड हो जाती है। तो पोजीशन फिक्स का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन के अंदर उसको घुमा सकते हैं। जैसे अगर आप बोलें कि ये टॉप से हो जाए 20 पिक्सल या 20%, तो ये जो पूरी स्क्रीन खुली है इसका टॉप से 20% वो नीचे आ जाएगा, टॉप से 20% नीचे आ रहा है, और कुछ इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पोजीशन फिक्स का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को हाइट हटवा के उसको फिक्स कर सकते हैं। हाइट और विड्थ को हटा के वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ना फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को ऐड करके कुछ छोटे छोटे से आइकन, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, 2-4 आइकन आपके सामने फिक्स करके दिखा देता हूं, क्योंकि वो ज्यादातर के लॉजिक्स में वो यूज होते हैं। तो मैं यहाँ से फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी ले लेता हूं, एक बार फॉन्ट ऑसम का CDN ऐड कर देता हूं। ये आइकन्स को लगाने के लिए होता है एक बार, जिससे आप इसको थोड़ा सही से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बटन को एक बार बस एग्जांपल के लिए कर रहा था। मैंने ये CDN क्या किया, अपने पेज में ऊपर की साइड अटैच कर दिया। इसका यूज होता है आइकन्स को लगाने के लिए, तो मैंने लिंक टैग का यूज किया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद मैं फॉन्ट ऑसम का कोई भी आइकन यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, जो फ्री आइकन है। तो आप फॉन्ट ऑसम के
खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। मैं यहाँ जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इसकी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या होंगे, चले जाएंगे एक बार, मतलब जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे चले जाएंगे और जाके आप इस आइकन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च कर लूंगा, फेसबुक मिल जाएगा मुझे। एक बार मैं 2-4 सोशल आइकन्स को वहां पे क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। एक बार देखिए ये फेसबुक है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करके ये आइकन ले लीजिए। आइकन लेने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के लिए ना मैं यहाँ पे इसको एक डिव बना के अटैच करूंगा। मैंने एक डिव बनाया और डिव में मैंने एक क्लास दी एस लिंक्स करके मैंने एक क्लास दी और इसके बीच में मैंने आई टैग का पास कर दिया। अभी आप देखेंगे तो फेसबुक का आइकन आपको ऊपर दिखने लग जाएगा। ये देखिए आ रहा है एक बार, और ये जो स्लैश बना हुआ आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। ये स्लैश कहां से आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहां से आप इस स्लैश को क्या करिए, हटाइए जो स्लैश आ रहा है। तो फेसबुक का आइकन आ गया। एक और आइकन ले लीजिए, अगर ट्विटर का लगाना है तो ट्विटर भी ले लेते हैं। मतलब 2 आइकन ले लेते हैं जिससे आप इसको यूज कर पाएंगे। या फेसबुक का ये ले लो, आप राउंड वाला मत लो, आप ये आइकन ले लो। ये आइकन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। चलिए मतलब कोई भी आइकन ले सकते हैं, जो इसका ऑफिशियल आइकन है उसके हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा आइकन चाहिए। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये भी आ गया। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे ट्विटर वाला आइकन भी ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ट्विटर वाले आइकन्स को भी क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ एक बार और एंटर करते हैं। ये ट्विटर का आइकन भी आ गया, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करके ये मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको भी क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 आइकन्स आप लोगों के सामने लिए हैं, देखिएगा ये आ रहे, देखिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस लिंक्स को हम बोलते हैं कि सबसे पहले एस लिंक्स आप जाओ और पोजीशन फिक्स हो जाओ। मतलब मैंने बोला आपको जाना है और जाके पोजीशन को क्या करना है, फिक्स करना है। और फिक्स करके आपको राइट में जाना है। राइट से 0 मतलब जो भी स्क्रीन खुली है उसके राइट में जाना है। तो राइट में चला गया, ये देखिए कुछ इस टाइप से। और साथ में बोलूंगा कि आपको अपनी विड्थ को तो 50 पिक्सल रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पिक्सल एरिया में आप अपने आप को फिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एस लिंक्स के अंदर आई टैग को टारगेट करिए। आई टैग को टारगेट करके आप बोलिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार यूज कर रहा हूँ विड्थ का कॉन्सेप्ट आई टैग के अंदर। आई टैग मतलब जिसके अंदर हमने फॉन्ट ऑसम को यूज किया, उसको मैं विड्थ दे रहा हूँ। जैसे मैंने विड्थ दी 50 पिक्सल और हाइट दी 50 पिक्सल। बैकग्राउंड दे दिया मैंने, कोई भी कलर का बैकग्राउंड एक बार दे दिया। कोई भी कलर का मैंने बैकग्राउंड इसके अंदर क्या कर दिया, सेट कर दिया। मैंने बैकग्राउंड इसके अंदर ब्लू सेट कर दिया। ब्लू सेट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो नीचे क्यों हो गए, जगह ही नहीं मिली। इसको मैंने 50 दिया है और ये 150 एक लाइन में एक ही आएगा। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस देके उसको हम सर्कल कर देते हैं। वो सर्कल आपको क्या होगा, दिखने लग जाएगा एक बार। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ 50%। और कलर मैं यहाँ पे करता हूँ व्हाइट कलर से वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए व्हाइट कलर आ गया। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से वो सेंटर हो जाएगा। एक बार आपके सामने सेंटर हो गया। और जितनी हाइट है उतनी लाइन हाइट दे दीजिए, जिससे वो उस हाइट के सेंटर में क्या हो जाए, आ जाए। मैंने 50 पिक्सल दे दिया। चलिए देखिए, ओके। आप कलर को थोड़ा सा, कलर नहीं, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए। मैं फॉन्ट साइज क्या कर रहा हूं, 25 पिक्सल करके इसको हल्का सा बढ़ा देता हूं। मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको वेबसाइट पे दिखता है। अब आपका जो इसका पेरेंट है, इसको ऊपर से खिसका दीजिए। खिसकाने के लिए आप इसको टॉप से बोलिए कि आप अपने आप को टॉप से 30% खिसकिए। तो 30% खिसकने के बाद ये नीचे आ जाएगा, कुछ इस टाइप से अपने को दिखने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब लॉजिक है कि इनके बीच में भी गैप चाहिए। तो आप आई टैग को बोलिए कि आप मार्जिन बॉटम से ले लो 10 पिक्सल। तो आई टैग अपने बॉटम से 10 पिक्सल का गैप लेगा, कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ही आइकन्स को हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे एक चीज का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि जैसे 2 आइकन्स लगाए हैं, तो आप दोनों को फिक्स मत कीजिए। दोनों को फिक्स क्यों मत करिए, क्योंकि आप उसका एक पेरेंट बनाइए, उस पेरेंट को फिक्स करिए और उसको राइट साइड में ले जाके चिपकाइए। तो लॉजिक क्लियर है कि फिक्स अपनी जगह छोड़ के क्या करता है, घूमता है। अब देखो मैं ना ये जो हेडर है ना, ये पूरा हेडर मैं इसको भी फिक्स कर सकता हूं। देखो ये जो पूरा हेडर है, हेडर को विड्थ कितनी दिया मैंने, 100%। अब मैं अगर इसको पोजीशन फिक्स करूंगा, ठीक है, हेडर अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। और मैं बोलता हूं टॉप से 0 पिक्सल। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप टॉप से 0 पिक्सल करेंगे ये फिक्स हो जाएगा। बर्फ और बैकग्राउंड आप इसका क्या करिए, व्हाइट करिए। अब देखिए मैं यही समझाना चाहता हूं कि पोजीशन फिक्स हुआ, फिक्स होते ही उसने अपनी जगह छोड़ी। अब देखिए ये ब्लू कलर के ऊपर आ गया। ब्लू कलर के ऊपर क्यों आया, क्योंकि हेडर अब अपनी जगह छोड़ चुका है और जो ब्लू कलर वाला सेक्शन था वो ऊपर जा चुका है और हेडर वाला पार्ट ब्लू कलर के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो फिक्स होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है। अब मेन मुद्दा ये है कि अगर ये ब्लू कलर के ऊपर आ गया तो मेरे लिए दिक्कत है। चलिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट कर देता हूं, तो मेरा एक काम तो आसान हो जाएगा कि ये पोजीशन फिक्स हुआ और ये इसके ऊपर है। मगर मेन यहाँ पे आप ये समझो कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा है उसका कुछ पार्ट व्हाइट के पीछे छुपा हुआ है, वो मैं नहीं चाहता। इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, उसका सॉल्यूशन करेगा स्टिकी। पोजीशन फिक्स अपनी जगह छोड़ के
फिक्स हो जाता है, और जब नीचे वाला जो ब्लू वाला पार्ट है उसको पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर हेडर है, तो ब्लू वाला पार्ट हेडर के पीछे जाके क्या हो रहा है, छुप रहा है। तो पोजीशन फिक्स को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि वो जब जगह छोड़ेगा तो उसके स्पेस पे आके कोई और बैठ जाएगा। इनको तो जगह चाहिए नहीं ना, फेसबुक ट्विटर, ये तो क्या है, जगह छोड़ के राइट में चिपकाना है। कुछ बटन्स होते हैं जो लेफ्ट में चिपकाने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, बहुत सारी चीजें एग्जांपल्स के लिए मैं एक वेबसाइट ओपन कर देता हूं। यहां पे देखिएगा, इसमें बहुत सारे, देखिए ये जो स्कॉलरशिप का बटन है ये फिक्स है, ये जो 2 बटन है ये फिक्स है, ये चैट का आइकन क्या है, फिक्स है। तो आपको फिक्स वाले कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें फिक्स हैं। और अभी आपको फिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, यहां पे मैं आपको बताने जाऊंगा स्टिकी। देखिए पोजीशन स्टिकी भी क्या करता है, फिक्स करता है, मगर पोजीशन स्टिकी में एक खासियत है कि पोजीशन स्टिकी स्क्रॉल करने के बाद फिक्स करता है, मतलब जगह छोड़ता नहीं है, पहले नहीं जगह छोड़ता है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं यहां पे जाके ना, ये ब्लू वाले सेक्शन के अंदर, ब्लू वाला जो सेक्शन है ये जो है, देखिए ये ब्लू वाले सेक्शन के अंदर मैं H1 के अंदर लिख दूं वेलकम टू WS। जैसे मैंने H1 के अंदर क्या लिख दिया, वेलकम टू WS क्यूब टेक, मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, आपको दिख नहीं रहा। एक्चुअली क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पीछे छुपा हुआ है। एक्चुअल में वो इसके पीछे क्या है, छुपा हुआ है। अगर आपको देखना है तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके फिक्स को हटा देता हूं। फिक्स को हटाऊंगा तो वो दिखना लग जाएगा। देखो मैं जाता हूं और मैं जाके इसके पोजीशन फिक्स को यहां से हटा देता हूं तो ये दिखने लग जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, अभी कंटेंट दिख रहा है अपना। पर मेन मुद्दा तो यही फंस रहा है कि ये जो अब हेडिंग पीछे छुप रही है पोजीशन फिक्स देने पे, तो फिक्स तो मेरे हेडर के केस में काम नहीं आएगा। क्योंकि हेडर के केस में अगर जैसे ही आपने फिक्स लगाया तो हेडर अपना स्पेस छोड़ेगा और ब्लैक जो ब्लू वाला पार्ट है उसको लगेगा कि मुझे ऊपर जाके चिपकना है, वो ऊपर जाके चिपक रहा है, और हेडर वाला पार्ट ब्लू वाले के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है। तो इस काम को कौन सॉल्व करेगा, इस काम को सॉल्व करेगा स्टिकी। पोजीशन स्टिकी का काम होता है जब आप स्क्रॉल करते हैं तब वो अपने आप को क्या करता है, फिक्स करता है। पोजीशन स्टिकी के 2 काम है। देखिए अगर मैं यहां पे पोजीशन स्टिकी दूं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां पे क्या बोला, पोजीशन स्टिकी। स्टिकी देने के बाद मैंने इसको बोला कि आपको पूरी स्क्रीन के टॉप से 0 रहना है। पोजीशन स्टिकी में आप यहां पे रिफ्रेश करिए, आपको ये हेडिंग दिखेगी, मगर पोजीशन स्टिकी में वो अपनी जगह अभी खाली करके नहीं बैठा। हेडर को अपनी जगह का पता है कि हेडर अभी जगह लेके बैठा है, मगर जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं वो अपनी जगह खाली करके फिक्स हो जाता है। देखिए स्क्रॉल करने के बाद अगर आपको फिक्स करवाना है तो पोजीशन स्टिकी काम आएगा। अगर आपको पहले से फिक्स करवा के जगह को खाली करना है तो आप पोजीशन फिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए स्टिकी में हमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि जब आप स्क्रॉल करते हैं तब वो अपने आप को क्या करता है, फिक्स करता है। तो अभी आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि स्टिकी हम हेडर में क्यों लगाते हैं। स्टिकी लगाने का मेन लॉजिक और मेन मुद्दा ही यही है कि स्क्रॉल करने पे वो अपने आप को फिक्स करे कि कम से कम नीचे वाला सेक्शन ऊपर जाके तो चिपके ना। इस लॉजिक के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिकी लगाते हैं। और स्टिकी को हम ज्यादातर हेडर के कॉन्सेप्ट में ही यूज करते हैं। स्टिकी का एक और लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं। स्टिकी आपका तब तक काम करता है जब तक उसका पेरेंट एरिया उसको मिलता रहता है। अभी आप कहोगे सर पेरेंट एरिया क्या क्या नहीं चाहिए। देखिए पेरेंट एरिया ये है कि इस हेडर का जो पेरेंट है वो कौन है। अगर हेडर का आप पेरेंट देखेंगे तो ये बॉडी है, तो अपने बॉडी के पार्ट तक वो अपने आप को स्टिकी रखेगा। अगर इन द केस आपने इसको एक डिव में बना दिया, एक डिव में आपने इसको क्या किया, हेडर को बना दिया, तो स्टिकी अपने आप को केवल इस डिव के एरिया तक फिक्स रख सकता है। मतलब स्टिकी अपने आप को केवल इस डिव के एरिया तक फिक्स रख सकता है, क्योंकि अब इसका पेरेंट डिव है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, आप स्क्रॉल करिए, देखिए ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है पता है, रीजन ये है कि उसकी हाइट ही उसकी पेरेंट कितनी है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे स्टाइल में इसको एक हाइट दे देता हूं, एक बार हाइट लगा देता हूं मैं इसके अंदर, मान लीजिए 700 पिक्सल। स्टिकी अभी बॉडी के अंदर काम कर रहा था, तो बॉडी तो पूरी स्क्रीन थी, तब तक तो वो पूरा काम कर रहा था। अब मैंने उसको एक डिव में डाला तो वो अब इस डिव के हाइट के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जितनी डिव की हाइट होगी उतना वो फिक्स करेगा अपने आप को। देखो मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूं, फिक्स है, देखिए अभी फिक्स है। मगर वो कब तक फिक्स है, जब तक उसकी हाइट 700 ना हो जाए। जैसे ही उसकी हाइट 700 कंप्लीट होगी, स्टिकी अपना काम करना बंद कर देगा। देखिए चला गया ऊपर। तो स्टिकी को 2 चीजों को पता होता है कि एक, मुझे आप पेरेंट दे दो, कि मुझे अपने पेरेंट का पता हो कि मैं इस पेरेंट तक अपने आप को क्या करूंगा, फिक्स रखूंगा, उसके बाद हटा दूंगा अपने आप को। अगर आप मुझे अपना पेरेंट नहीं देंगे तो मैं बॉडी को अपना पेरेंट मान के पूरी स्क्रीन पे स्क्रॉल पे क्या रखूंगा, फिक्स रखूंगा। तो स्टिकी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टिकी का लॉजिक क्या है। स्टिकी पेरेंट के रिस्पेक्ट तक क्या रखता है, फिक्स रखता है, मगर वो अपने आप को स्क्रॉल करने पे फिक्स करता है। तो स्टिकी मतलब नेव बार में ज्यादातर यूज होता है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तब हमारा नेव बार जाके क्या होता है, फिक्स होता है। तो अभी मैंने चारों पोजीशन के कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। रिलेटिव क्या होता है,
एब्सोल्यूट क्या होता है, आपको ध्यान एब्सोल्यूट पे बहुत ज्यादा देना है, क्योंकि एब्सोल्यूट का यूज करके हम बहुत सारे एनिमेशन और बहुत सारे इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर आपको फिक्स पे ध्यान देना है। फिक्स वो पार्ट है जो कॉर्नर्स पे आपको मिल जाएगा, या तो टॉप कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर या बॉटम में मिल जाने वाला है आपका पार्ट। और स्टिकी आप नेव बार के अंदर पोजीशन स्टिकी देके टॉप से 0 करिए, और जब आप स्क्रॉल करेंगे, जब तक बॉडी की हाइट मिलती रहेगी तब तक वो स्टिकी अपने आप को क्या रखेगा, फिक्स रखेगा, और वो भी स्क्रॉल के ऊपर। ये सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। और पोजीशन बहुत दमदार प्रॉपर्टी है। पोजीशन का यूज करके आप मार्जिन और पैडिंग जो काम नहीं कर सकता, वो लॉजिक आप यहां पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।